पतित पावनी मोक्षदायिनी गंगा भारत में केवल एक बहती जलधारा रूपी नदी नहीं, वरन संस्कृति का अविरल प्रवाह है। अगाध आस्था और श्रद्धा के कारण देश में गंगा मां के रूप में पूजनीय है। वर्तमान में अनेक मानवीय कारणों से जीवनदायिनी का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। अतः गंगा का संरक्षण हम सभी का नैतिक दायित्व है। इसी उद्देश्य के साथ स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री स्मृति भवन संग्रहालय रामनगर वाराणसी में उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय द्वारा जीवनदायिनी गंगा विषयक छायाचित्र प्रदर्शनी का आयोजन दिनांक 11 मार्च से 31 मार्च तक किया गया है। जीवनदायिनी गंगा, हम सभी जानते हैं कि गंगा भारत में सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि यहाँ की एक सांस्कृतिक धारा है। इसी उद्देश्य से गंगा के उद्गम से लेके गंगा सागर में इनके विलीन होने तक गंगा के अनेक स्वरूप हैं। इन स्वरूपों से परिचित कराने हेतु यह जीवनदायिनी गंगा विषयक एक प्रदर्शनी का आयोजन हम लोगों ने किया, क्योंकि ऐसे बहुत से स्थान हैं जिसको सामान्य आदमी नहीं देख सकता। तो छाया चित्रों के माध्यम से उन पवित्र स्थलों के बारे में आमजन को जागरूक कराया जा सकता है। इस प्रदर्शनी का यही प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रदर्शनी में कुल 7 छायाकारों के गंगा के उद्गम स्थल से समागम स्थल तक के संबंधित सुंदर छायाचित्रों को प्रदर्शित किया गया है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है। हम सभी जानते हैं कि गंगा गोमुख से निकलती है। गोमुख इसी गंगोत्री ग्लेशियर का स्नाउट है, जिससे कि गंगा का उद्गम होता है। लेकिन इसके ऊपर से इसमें एक धारा मिलती है जिसको हम कहते हैं अमृत गंगा। अमृत गंगा जो ये शिवलिंग पर्वत के ग्लेशियर से होते हुए और पूरे तपोवन को पार करके गंगोत्री ग्लेशियर में मिलती हैं, और गंगोत्री ग्लेशियर से फिर ये गंगोत्री ग्लेशियर का स्नाउट है जिसे हम गोमुख कहते हैं, और यहाँ से मूल रूप से भागीरथी का उद्गम होता है। और यहाँ से भागीरथी देवप्रयाग में जब अलकनंदा में मिलती हैं, तब जा कर के वो गंगा बनती हैं। भगवती गंगा की पवित्रता, महत्ता, नैसर्गिक सौंदर्य और दैनिक जीवन में धार्मिक महत्व की अनुभूति कराती है यह प्रदर्शनी। ये गंगोत्री का प्रसिद्ध मंदिर है, 4 धामों में से एक, जिसे गढ़वाल के राजाओं ने इसे फिर बनवाया। वहाँ पे कहते हैं कि पहले जब जो गोमुख ग्लेशियर है यहाँ तक कभी रहा करता था, उसके जहाँ से मुहाना है गंगा का, ये भागीरथी का, तो वहाँ उसी मूर्त स्वरूप देने के लिए गंगा को एक मंदिर का स्थापना किया गया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ग्लेशियर मेल्ट होता गया, पीछे खिसकता गया, तो आज 18 किलोमीटर पीछे हो गए। फिर अगला ये पोस्टर आप देख रहे हैं, वहाँ के लोक पर्व है गंगा जी के ऊपर। तो कभी हमेशा इस तरह के डोली वहाँ निकलते हैं, कभी गंगा दशहरा के ऊपर, कभी जब ठंड अधिक बढ़ जाता है, 4 धामों के जब कपाट बंद हो जाते हैं, तो इस तरह से देव यात्राएं निकलते हैं। और ऊपर जब ठंड बर्फबारी अधिक होता है तो फिर वो नीचे गांव की ओर लौटते हैं और नीचे पूजा होता है। इस जीवनदायिनी गंगा की छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए जिज्ञासा होती है और साथ ही परिचय होता है संस्कृति से। यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगी है, इससे हमने आज महसूस किया कि गंगा किस तरह से ग्लेशियर से निकलती हुई, किस तरह से वो अपनी जीवन यात्रा को पार करती हुई गंगा सागर तक पहुँचती हैं पश्चिम बंगाल में। उनकी हमने शुरुआत से लेकर के अंत तक जो जर्नी है उसे हमने फील किया। आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ बनारस के घाटों के द्वारा ही गंगा की यात्रा को मैंने जाना था, लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद मुझे शुरुआत से लेकर के अंतिम यात्रा तक का पूरा ज्ञान हुआ। जल है तो जीवन है और गंगा है तो भारतीय संस्कृति है।